अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम नुमान अफजल है और आज के इस प्रोग्राम मुकालमा सैयद मंजूरुल हसन के साथ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मंजूरुल हसन साहब और आज के इस प्रोग्राम में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैंने आपके खिदमत में रखना है जी। और वो सवाल इसलिए भी इंटरेस्टिंग है कि 99% लोग, जैसे मैंने प्रीवियस प्रोग्राम में बताया था कि अपने निकाह नामा को खुद से पढ़ते नहीं हैं और सिग्नेचर्स वगैरह हो जाते हैं उस वक्त और बाद में कभी मौका भी नहीं मिलता। तो सबसे पहले सैयद मंजूरुल हसन साहब, आपसे गुजारिश है कि हमारी ऑडियंस को ये बताइए कि निकाह नामा जो है ये क्या पढ़ना ज़रूरी होता है, और अगर ज़रूरी नहीं होता तो इसमें जितने भी लोग हैं जिन्होंने बगैर पढ़े निकाह नामा साइन किया हुआ है, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इस बात का कि आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि क्या तुमने जब निकाह नामे पर दस्तखत किए थे तो क्या उसको पढ़ लिया था या नहीं पढ़ा था। तो ये अच्छा किया कि आपने मुझसे नहीं पूछा, लेकिन आपने 99.99% कह के एक तरह से मुझे शामिल कर दिया है, तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि उसके अंदर जवाब आ गया है। अच्छा, बिल्कुल आपने ये सही कहा कि हमारे यहाँ ये ट्रेंड मौजूद है कि इसको नहीं पढ़ा जाता। तो उसमें दो तीन चीज़ें हैं जिसका ख्याल करना चाहिए। एक तो बात ये है, क्या ये कोई ऐसी लाजिम चीज़ है कि जिसके पढ़े बग़ैर निकाह वाक़ई ही नहीं हो सकता। तो इसको इस जगह पर तो नहीं रखा जा सकता, क्योंकि निकाह के लिए जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि 3 ही शर्तें हैं, और उसमें बुनियादी शर्त ये है कि ईजाब व कबूल होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि नानो नफ़क़े का यानी महर का अहतमाम होना चाहिए, और तीसरी शर्त ये है कि ऐलान आम होना चाहिए। तो इस सूरत में निकाह तो मुनक्कद हो गया, लेकिन जब उसने दस्तखत किए हैं तो क्या उसने उन चीज़ों को पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये इसका निकाह के होने या ना होने से कोई ताल्लुक़ नहीं। जब भी आप दुनिया में कोई मामला करते हैं, कोई दस्तावेज़ लिखते हैं, कोई डील करते हैं, कोई बात तय करते हैं, कोई मुआहिदा करते हैं, ये असल में मुआहिदा है। तो जब आप ज़ुबानी कलामी कोई मुआहिदा करते हैं और अगर मौजूदा ज़माने में उसका ये एहतमाम कर दिया गया है कि उसके लिए बाकायदा एक दस्तावेज़ बना दी गई है, जो उर्दू में भी होती है, अंग्रेज़ी में भी होती है, हर ज़ुबान में होती है, उस दस्तावेज़ को पढ़ना चाहिए कि आप किस मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर रहे हैं, आप किस चीज़ के ऊपर दस्तखत कर रहे हैं। तो ये एक अक़ली बात है जिसको हर शख्स को इसका लिहाज करना चाहिए, और अगर ऐन उस मौके पर पढ़ना मुमकिन ना हो तो उससे पहले उसको पढ़ लेना चाहिए, या कम अज़ कम बाद में तो पढ़ ही लेना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और इसमें क्योंकि निकाह नामा और उसमें जो शराइत मेंशन होती हैं उसमें ज़्यादातर ज़िक्र जो है वो हक़ महर का भी आ रहा होता है। तो इस हवाले से भी हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप काइंडली गाइड कर दीजिए कि ये हक़ महर की रकम कितनी होनी चाहिए, क्या इस्लाम में कोई डिफ़ाइंड भी है इस हवाले से, और अगर ये कम ज़्यादा हो तो इस हवाले से आपका क्या इसमें राय है, और किस बुनियाद पर इसका तयन किया जाए कि हक़ महर की रकम जो है वो कितनी होनी चाहिए? इसको थोड़ा सा वजाहत से समझना ज़रूरी है। एक तो इस पहलू से कि ये इसमें कई आरा मौजूद हैं, फ़ुक़हा के माबैन भी इख्तलाफ पाया जाता है, और इसी तरह लोगों के माबैन भी इस पहलू से बाज़ अफरात तफरीत मौजूद हैं, यानी कुछ ज़्यादती है, कुछ कमी है, तो ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा तफसील से समझना ज़रूरी है। एक तो ये है कि जो आपने इस्तिलाह इस्तेमाल की, हमारे यहाँ आम तौर पर यही इस्तिलाह इख्तियार की जाती है हक़ महर की। असल में ये बात क्या है, असल इस्तिलाह क्या है, महर या महर है, यानी महर असल में असल इस्तिलाह है। हक़ का लफ्ज़ उसके साथ इसलिए ऐड किया जाता है कि उसको एक इस्तेहकाक, एक हक़ समझा जाता है, या एक बरहक बात समझा जाता है, या ख़ातून का एक तरह से उसको एक हक़ समझा जाता है, इसलिए उसके साथ हक़ का लफ्ज़ आमतौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो असल जो लफ्ज़ है वो महर या महर, अरबी का ख़ास उसको तलफ़्फ़ुज़ इख्तियार करें तो महर होगा, या महर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी उर्दू ज़ुबान में। तो एक वजाहत तो ये हो गई। अब मसला ये है कि दीन ने इसको ज़रूरी क्यों करार दिया है, उसकी वजह ये है कि जब ख़ानदान का एक निज़ाम बनता है, आप देखेंगे कि निकाह की जब भी बात होगी तो मेरी ज़ुबान से एक लफ्ज़ लाज़मन निकलेगा, वो है ख़ानदान। असल में इदारा जो ख़ानदान का है, निकाह का पूरा निज़ाम उसी के गिर्द घूमता है। उसको जब तक आप पूरी तरीके से नहीं समझ लेंगे तो पूरी चीज़ें हल नहीं हो सकती। तो अब वाक़या क्या हुआ? वाक़या ये हुआ कि 2 अफराद ने मिलकर घर बसाने का फ़ैसला किया। उसमें ज़ाहिर है कि ज़िंदगी आगे बढ़नी है, बच्चे पैदा होने हैं, उनकी नौशनुमा की ज़रूरियात पैदा होनी है, घर को चलना है, माशी मामलात का मामला आगे बढ़ना है। तो उसमें उस मौके पर यह फ़ैसला होना है कि इस मामले में ज़िम्मेदारी किसकी है,
یعنی معاشی معاملات کو کون اٹھائے گا، کیا عورت اٹھائے گی یا مرد اٹھائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں یا ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے کلچر میں یا عام طور پر اس کا معاملہ مرد ہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ اصل میں اس بات کا اظہار ہے کہ یہ مرد نے یہ ذمہ داری اٹھانی ہے، یعنی کفالت کی ذمہ داری، وہ بچوں کی کفالت ہے، بیوی کی کفالت ہے، پورے خاندان کی کفالت ہے۔ اس معاملے کو آگے لے کر کس نے بڑھنا ہے، کس کے کندھوں پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ مرد پر عائد ہوتی ہے یا عورت پر عائد ہوتی ہے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ مرد پر عائد ہوتی ہے، اور اس کا اظہار بطور ٹوکن، یعنی ایک ٹوکن منی کے طور پر اظہار کرتا ہے کہ یہ دیکھیں میں اس ذمہ داری کو نبھانے کا عہد کر رہا ہوں، اور اس عہد کے ساتھ ایک ٹوکن کے طور پر یہ رقم آپ کو ہدیہ بھی کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس جگہ سے اس کو دیکھنا چاہیے، یہ اصل میں اس ذمہ داری کا اظہار ہے، اس کو قبول کر لینے کا، اس کو اپنے کاندھوں پر لے لینے کا اظہار ہے جو ایک مرد کرتا ہے۔ اس کو اس سے علاوہ، اس سے ڈفرنٹ کسی جگہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ جی، اس میں ایک بڑا کامن پرسیپشن ہمارے ہاں خاص طور پہ جو کلچر پاکستانی اور انڈین کلچر ہے، اور اس میں جو مسلمان بستے ہیں، یہ لوگ نارملی کئی دفعہ ایسا دیکھنے میں آیا ہے شادیوں پہ کہ جب حق مہر لکھنے کی باری آتی ہے، رقم لکھنے کی باری آتی ہے، لیکن جب یہ باری آتی ہے لکھنے کی تو وہ کہتے ہیں جتنی مرضی لکھ لو جی، 50 لاکھ روپے لکھ لو، کروڑ روپیہ لکھ لو، اسی کہڑا ہوں جدا ہونا ہے، زندگی کٹھی گزارنی بچیاں نے۔ تو مطلب اس کو کانسیپٹ یہ لیا جاتا ہے کہ اب شاید اللہ نہ کرے اگر طلاق ہوگی تبھی یہ حق مہر ادا کرنے کی نوبت آئے گی، اس سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو یہ کانسیپٹ کتنا حد تک درست ہے، اس حوالے سے کائنڈلی ہماری آڈینس کی رہنمائی کیجیے۔ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، دین کا، مذہب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ چونکہ ایک ذمہ داری کا معاملہ ہے، اور اس ذمہ داری کی ایک ٹوکن منی ہے جو انسان ابتدا میں ادا کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اتنی رقم تو نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کی پوری زندگی کا کوئی اثاثہ بن جائے، وہ ایک ٹوکن کے طور پر ہی ہوتی ہے، اور اس میں ہر معاشرے کا اپنا رسم، اپنا رواج، اپنا طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال اس کو تو یہ فوراً ادا کرنی چاہیے۔ جی بہت شکریہ، آج کے اس پروگرام میں بڑی تفصیل سے ہم نے مختلف پہلوؤں کے اوپر جو ہے آپ سے رہنمائی لی، اور اگلے پروگرام میں ہمارا جو سوال ہوگا وہ نکاح کی شرعی شرائط کو پورا کرنے کے بعد اس کی جو تقریب ہے اس کو علاقائی رسموں کے مطابق انجام دینا، اس حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے کہ اس میں اسلام کس قدر اجازت دیتا ہے، اور علاقائی رسمیں جو ہیں ان کو نکاح کا حصہ بنانا، اس کو کس طرح سے جو ہے دین دیکھتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کی انپٹ لیں گے۔ آج کے اس پروگرام کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ مجھے نعمان افضل کو پروگرام مکالمہ سید منظور الحسن کے ساتھ اجازت دیجیے۔ بہت جلد اگلی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔